A sonometer wire is fixed at one end and has a solid mass m hanging from its other end to produce a tension in it. ठीक है, ऐसा होता है, टेबल पे लगा होता है और मान लीजिए दो सपोर्ट हैं, रिजिड सपोर्ट जिस पे लगा है, ये इफेक्टिव लेंथ ली जाती है और ओवर अ पुली यहाँ पे पैन में हम एक वेट रख देते हैं। ठीक है, ऐसे। तो अभी कह रहे हैं कि जब हमने कोई वेट रखा हुआ था तो उसकी वजह से टेंशन आ रही होगी, ये टेंशन आ रही होगी जिसकी वजह से कुछ यहाँ पर लेंथ मिली हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इस केस में जब टेंशन टी है, एफ नॉट विल बी 1/2 टाइम्स लेंथ, क्योंकि ये दोनों क्लोज लेंथ वाला है, इंटू टी बाय म्यू। ये हो गया केस वन। अब when the same mass is hanging in water completely submerged, it is found that length of the wire has to be changed by 5 सेंटीमीटर। तो पहले तो इसको सॉल्व भी करके लिख सकते हैं। पहले 70 सेंटीमीटर था और अब कितना है, एफ नॉट डैश, अब 5 सेंटीमीटर बदल गया है। इन्होंने क्या किया है, पानी में डाल दिया है। जब पानी में डाल दोगे तो डेफिनेटली टेंशन कम हो जाएगी। अगर टेंशन कम हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी हमारी कम हो जाएगी, लेकिन सवाल में ये बोला गया है कि फ्रीक्वेंसी इन्हें सेम रखनी है। ठीक है, तो अगर टेंशन तुम्हारी कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी फिर भी सेम चाहिए, इसका मतलब लेंथ जो है वो सेम नहीं रह सकती। लेंथ अगर सेम रह गई, टेंशन कम हो गई, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो लेंथ को भी, और लेंथ अगर बढ़ा दी तो फ्रीक्वेंसी और कम हो जाएगी। तो यही संभावना है कि लेंथ को घटाना पड़ेगा किसी चीज़ से, कि टेंशन के घटने और लेंथ ऐसे वैल्यू से घट रही है कि फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम है। वो वैल्यू बता दी हमने 5, लेकिन ये हमें सोचना पड़ा कि हम 5 को ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें। तो 70 से वो 65 हो जाएगा और टी बाई म्यू आप लगा सकते हैं और डैश ले सकते हैं। अब कह रहे हैं कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द मास। तो जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी डेंसिटी पता करनी है। फ्रीक्वेंसी सेम कर दीजिए, पहले कर देते हैं 1/2 इंटू 70 टी बाई म्यू, 1/2 इंटू 65 टी डैश बाई म्यू, 2 से 2 कैंसिल, 65/70 इज इक्व टू टी डैश बटे टी, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब टी डैश वेट इन वाटर है, वो क्या होता है, ट्रू वेट 1 माइनस रो लिक्विड बाय रो सॉलिड अपॉन टी, ये कैंसिल हो गया। ये 5 13 चला जाएगा, 5 13 ज़ा 5 14 ज़ा, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस रो एल बाय रो एस। है तो पानी तो 1 माइनस 1 ले लीजिए, और यहाँ पे सॉलिड का, तो हमने अगर 1 लिया है तो इक्वल ले लो, इसके इक्वल है, तो ये जो भी आंसर आएगा CGS में आएगा। अब जगह तो है नहीं, मैं दूसरे पेज पे कर देता हूँ। 169 डिवाइड बाई 196 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय रो सॉलिड। तो कितना हुआ, रो सॉलिड 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 169 बाय 196, दैट इज 27 अपॉन 196। सो रो सॉलिड हो गया 196 डिवाइड बाई 27, 27 ज़ा 189 बचा 7, 27 2 ज़ा 70 बचा ना, हाँ 56 अब बचा 140, 27 करीब करीब 5 के आसपास। ठीक है, 135 होता है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन। डेंसिटी पूछी थी।